एक गांव में एक युवा रहता था। वो अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ मिलकर पूरी तरह से बिगड़ गया था। उसके उम्र 22 साल था। उसके आयु तो बढ़ती थी लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ता था। ऐसा ही समय बीत जा रहा था और उसके शरीर का हालत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा था। युवावस्था में उसका शरीर एक बुजुर्ग जैसा हो गया था। उसके घर वाले उसके ऐसे स्थिति देखकर बहुत चिंता में रहते थे। पिता माता उसके भविष्य को लेकर बहुत टेंशन में रहते थे। एक दिन घर वाले उस युवा को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर उस युवा को शरीर में खून की कमी और प्रोटीन विटामिन की कमी बताए। इसके बाद डॉक्टर कुछ प्रोटीन विटामिन से आदि दवाई लिख दिए और सुबह हल्का व्यायाम करने के लिए भी सलाह दिए। फिर पिता पुत्र मिलकर घर आ गए। वो युवा 1 महीने तक दवाई लेने के बाद भी उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया और ये बात धीरे धीरे पूरे गाँव के लोगों को पता चल गया। ये बात सुनकर गाँव के एक बुजुर्ग उस युवा को देखने आया। उसके हालात को देखकर बुजुर्ग उसके साथ कुछ समय बातचीत किए। फिर बुजुर्ग उस लड़के के पिता से मिले। बोले आपसे कुछ जरूरी बात करना है, इसके लिए एकांत चाहिए। और दोनों मिलकर बातचीत करते हुए गाँव के जंगल की तरफ बढ़ने लगे। बुजुर्ग बोले तुम्हारे पुत्र को वीरनाश करने की लत लग चुकी है। ये लत दुनिया की सबसे खतरनाक लत से एक है। अगर समय होते ही इसको रोका ना जाए तो ये सर्वनाश कर देगा। ये लत आय को घटाती है। अगर इस तरह से और कुछ दिन तक चला तो आपके बेटे का जान भी जा सकता है। अगर इसको बचाना चाहते हो तो एक ऐसे साधु या विद्वान के पास ले जाओ जो अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने का संकल्प लिए है। वही आपके बेटे को इस जानलेवा लत से बचा सकते हैं। इसके बाद लड़के के पिता अपने घर आए और अपने पुत्र से पूछे बेटे मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तू आज मेरे को सच बता, वीरनाश करता है या नहीं। फिर वही युवा बोला पिताजी आपको कौन बोला मैं वीरनाश करता हूँ। तो पिताजी बोले हमारे गांव के एक बुजुर्ग मेरे को बोल रहे थे। फिर युवा बोला पिताजी आप किसी के भी बातों में आ जाते हो। आप जिसके बारे में बोलते हो वो एक 90 साल के बुजुर्ग है और इस हालत में उनके दिमाग काम नहीं करता और मन में जो आता है वही बोल देते हैं। आप उनके बातों को ना सुनना ही अच्छा है। मैं कभी भी वीरनाश नहीं करता हूँ। ऐसा बोलकर युवा वहाँ से चला गया। लेकिन पिता इन सारे भोले भाले बातों पर भरोसा नहीं किए क्योंकि उसका शरीर ब्रह्मचर्य नाश के प्रमाण दे रहा था। और एक दिन पिता अपने पुत्र के कमरे को पूरी तरह से तलाशी लिए और तलाशी लेते समय उनको बहुत सारे अश्लील फोटो मिले। फिर पिता अपने पुत्र को तुरंत बुलाए और पूछे ये सारे अश्लील फोटो किसके, अभी तक तो तेरा शादी भी नहीं हुई। फिर युवा बोला पिताजी ये सब मेरे नहीं, ये सब मेरे दोस्तों के। फिर पिताजी गुस्से में बोले ये सब तेरा दोस्त का, तो तेरे पास कैसा आया। फिर युवा और कुछ ना बोलते हुए सर झुकाकर खड़ा हो गया। फिर पिता बोले मैं बीमारी समझकर तेरे पीछे लाखों रुपया खर्च कर दिया, तू मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा सारे सपने को जलाकर राख कर दिया। ये बोलते हुए पिताजी के बच्चों की तरह रोने लगे। दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज ऐसे ब्रह्मचर्य मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। भाई सब्सक्राइब करना जरूरी है, कर दो। चलो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पिताजी को इस तरह से रोते हुए देखकर युवा उनके सामने प्रतिज्ञा लिया पिताजी मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ जब तक मेरा शादी नहीं होगी तब तक मैं वीरनाश नहीं करूंगा। फिर वही युवा 1 महीने तक अपने आप को संभाला और वीरनाश नहीं किया। इसमें उसके शरीर पर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिला। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो दोबारा वीरनाश करने लगा। एक दिन उनके गाँव में एक साधु आए थे जो की अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने के संकल्प लिए थे। ये बात वही युवा के पिताजी को जैसे ही पता चला वो तुरंत साधु के पास चल पड़े। फिर साधु बोले तुम्हारे बेटे को लेकर कल सुबह मेरे पास आ जाओ। फिर अगले दिन पिता अपने पुत्र को लेकर साधु के पास गया। फिर साधु बोले तुम्हारे पुत्र को मेरे पास रहने दो और तुम घर चले जाओ। फिर साधु युवा को अपने साथ लेकर भ्रमण के लिए निकले। कुछ दूरी चलने के बाद साधु अचानक रुक गए और बोले बेटे क्या आप इसी छोटे से पौधा को उखाड़ सकते हो। फिर युवा बोला जी महाराज जी और उस पौधे को उखाड़ दिया। फिर दोनों मिलकर आगे बढ़ने लगे। फिर साधु दोबारा रुक गए और उसे थोड़ी सी बड़े पौधे को दिखाकर साधु बोले बेटा क्या आप इसको उखाड़ सकते हो। फिर युवा उस पौधे को उखाड़ने के लिए पहले से मुकाबले 4 गुना समय लगा दिया और पहले से मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकत भी लगा दिया। फिर साधु आगे बढ़ने लगे और युवा भी उनके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद साधु फिर से रुक गए और एक विशालकाय वृक्ष की तरफ इशारा करके साधु बोले बेटे क्या आप इस वृक्ष को उखाड़ सकते हो। लेकिन युवा मना कर दिया। लेकिन साधु बोले बेटे एक बार कोशिश तो करके देखो। फिर युवा कई बार कोशिश किया, कई सारा ताकत लगाया और कई सारा समय भी लगा दिया लेकिन उस वृक्ष को उखाड़ नहीं पाया। फिर युवा बोला हे महात्मा जी इस वृक्ष को उखाड़ना असंभव है क्योंकि ये बहुत विशालकाय वृक्ष है। फिर साधु बोले हे युवा जैसे इस विशालकाय वृक्ष को उखाड़ना असंभव है ठीक है उसी तरह कोई भी बुरी आदतें जब विशालकाय रूप ले लेते हैं तब उसको छोड़ना बहुत मुश्किल या असंभव हो जाता है। इसलिए वीरनाश करना जितने जल्दी छोड़ दोगे उतना ही आसान होगा और इसको छोड़ने के लिए जितने समय लगाओगे उतना ही कठिनाई होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।